मेडिकल टर्मिनोलॉजी के दो वर्ड्स हैं, एक डिसरप्शन है और दूसरा डिस्प्लेसिया है। क्या अंतर है? दोनों में ही जो प्रीफिक्स है वो सेम है, एक डिसरप्शन दूसरा डिस्प्लेसिया। डिसरप्शन में क्या होता है कि जो नॉर्मली डेवलपिंग स्ट्रक्चर या टिश्यू है ऑर्गन के वो डैमेज हो जाते हैं। कब? इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही, यानी कि माँ के गर्भ में ही जो शिशु है उसके बॉडी ऑर्गन्स या काफ़ी सारे टिश्यूज़ या एक टिश्यूज़ ऐसे भी हो सकते हैं कि वो डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम डिसरप्शन बोलते हैं। और इस प्रक्रिया में जैसे कि एक नाम आता है एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम का, ये बच्चों में ज़्यादा हो जाता है डिसरप्शन की वजह से, जिसमें जो बैंड्स ऑफ टिश्यूज़ हैं ये ब्लड सप्लाई को कट कर देते हैं, और कभी कभी ये इन्हीं ब्लड सप्लाई के कट करने की वजह से, इसी सिंड्रोम की वजह से बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें कभी कभी हाथ का अभाव होता है, पैर का, कई लिम्स गायब होते हैं, उंगली गायब होती है, मिसिंग होती है। ये प्रक्रिया जो है वो डिसरप्शन की वजह से होती है, कॉन्जेंटल प्रॉब्लम है, यानी एक जन्मजात समस्या है। और दूसरा डिस्प्लेसिया है ड्यू टू एबनॉर्मल सेल ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि सेल की कुछ डैमेज तो नहीं होता है, पर जो सेल की ग्रोथ है वो एबनॉर्मल होती है, अपर्याप्त होती है, यानी कभी बढ़ जाना या कभी घट ही जाना, दोनों चीज़ें हो सकती हैं डिस्प्लेसिया में। तो एबनॉर्मल जो स्थिति है टिश्यू की, एबनॉर्मल ग्रोथ कह सकते हैं आप, उसी को हम डिस्प्लेसिया के नाम से जानते हैं, जिसमें एक नाम आता है एकांड्रोप्लेसिया का, जिसे आप ड्वार्फिज्म के नाम से जानते हैं। यानी एकांड्रोप्लेसिया एक ऐसा जन्मजात रोग है जिसे हम शामिल तो डिस्प्लेसिया में करते हैं, पर इसमें बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी हड्डियों का आकार या लेंथ उसकी कम होती है, जिसकी वजह से वो ड्वार्फिज्म यानी बौना होता है। दूसरा हेमेटोमा भी हो सकता है, यानी कि बच्चे के जन्म के बाद कंधे पर या कहीं शरीर के किसी भाग में ट्यूमर जैसी चीज़ें उभरी हुई मिलती हैं, ये भी एक प्रकार का डिस्प्लेसिया का ही लक्षण है। तो ये अंतर है डिसरप्शन और डिस्प्लेसिया के बीच में।